हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम मुदस्सिर, मैं हूं बशीर। सो गाइस, आज बहुत कमाल का एक वीडियो देखने लगे हैं। आज हम देखने लगे हैं क्रेजीएस्ट रिवेंज इन क्रिकेट हिस्ट्री एवर। आज हम इंडियन क्रिकेटर के क्रेजीएस्ट रिवेंज देखेंगे। इंडियन क्रिकेटर्स के क्रेजीएस्ट रिवेंज, जो मतलब ऐसे बदले उन्होंने लिए हैं कि अगला हिल के रह गया क्रिकेट की हिस्ट्री में। तो काउंट करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। क्रिकेट के मैदान पे लड़ाई होने के बाद जो बदला लिया जाता है उसका मजा ही कुछ और होता है। और आज बात करेंगे 10 ऐसे ही बदलों की। मेरे हिसाब से सबसे खतरनाक रिवेंज नंबर 3 है। बाकी आप खुद ही देखकर डिसाइड कर लीजिए। नंबर 3, द किंग्स रिवेंज। साल 2017 में एक T20 मैच के दौरान वेस्ट इंडीज के बॉलर कैस्ट्रिक विलियम्स विराट कोहली को 26 रन पर आउट करने के बाद अपना नोटबुक सेलिब्रेशन स्टाइल करके कोहली को चढ़ाते हैं। और ये सेलिब्रेशन विराट को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। और फिर 2 साल बाद वेस्ट इंडीज इंडिया आती है और एक मैच के दौरान वेस्ट इंडीज के 209 रनों का पीछा करते हुए रोहित शर्मा जल्दी आउट हो जाते हैं और फिर बल्लेबाजी करने आते हैं विराट कोहली। कोहली और राहुल अपने चिर परिचित अंदाज में धीरे धीरे पारी को आगे बढ़ाते हैं। इसी बीच कैस्ट्रिक विलियम्स विराट को स्लेज करने लगता है और विराट कोहली गुस्से में आ जाते हैं। अगले ही ओवर में विराट कोहली जेसन होल्डर पर अपना गुस्सा निकालते हैं और शानदार छक्का लगा देते हैं। मैच फिर से आगे बढ़ता है, लेकिन आज तो कुछ और ही होना था। विराट कोहली एक गेंद पर सिंगल लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन विलियम्स उनके रास्ते में आ जाता है और विराट कोहली गुस्से में आग बबूला हो जाते हैं। विलियम्स सॉरी भी बोलता है, लेकिन कोहली गुस्से में आ चुके थे और अंपायर के काफी समझाने के बाद मैच आगे बढ़ता है। और एक बार फिर से कैस्ट्रिक विलियम्स का गुस्सा जेसन होल्डर पे निकलता है। विराट कोहली एक शानदार छक्का लगाने के तुरंत बाद फाइन थर्ड मैन के ऊपर से एक चौका भी जड़ देते हैं और हर चौके के बाद विलियम्स को गाली भी देते हैं। अगले ओवर में जैसे ही विलियम्स बॉलिंग के लिए आता है, विराट कोहली उसके सर के ऊपर से एक शानदार चौका जड़ देते हैं। विलियम्स और कोहली के बीच एक बार फिर से स्लेजिंग होती है, लेकिन अब तक तो विराट कोहली अपने रौद्र रूप में आ चुके थे। अगली ही बॉल पे विराट कोहली बॉटम हैंड का यूज करके एक शानदार छक्का जड़ देते हैं और छक्का जड़ते ही कोहली नोटबुक स्टाइल में नोट करते हुए अपना बदला पूरा कर लेते हैं और ये बता देते हैं कि बेटा तुम हो हारमोनियम और हम हैं तुम्हारे अब्बा, हमेशा बजाते रहेंगे। कैस्ट्रिक विलियम्स को विश्वास ही नहीं हो रहा होता कि उसके साथ क्या हो गया। मैच में कैस्ट्रिक विलियम्स की ठुकाई जारी रखते हैं और इंडिया 207 रनों का टारगेट मात्र 18 ओवरों में चेस कर लेता है। अब आता है रिवेंज ऑफ द सेंचुरी। क्या आपने कभी क्रिकेट के दौरान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर को गुस्सा होते हुए या फिर गाली देते हुए देखा है? यकीनन नहीं, लेकिन ये वाकया देखकर आप कहेंगे कि सचिन से पंगा लेना सबके बस की बात नहीं। साल 2000 में हो रहे मैच के दौरान सचिन बल्लेबाजी कर रहे थे और सामने थे ऑस्ट्रेलिया के महान बॉलर ग्लेन मैकग्रथ। मैकग्रथ के बारे में कहा जाता था कि ग्लेन मैकग्रथ ओवर की 6 की 6 गेंद एक ही टप्पे पे फेंक देते थे और ऐसा करने वाले वो दुनिया के इकलौते बल्लेबाज थे। मैच के दौरान मैकग्रथ की एक गुड लेंथ गेंद सचिन की कोहनी में लगकर उनके प्राइवेट पार्ट्स में लग जाती है और ओवर कॉन्फिडेंट मैकग्रथ सचिन को खतरनाक लुक देता है, जैसे मानो कह रहा हो कि सचिन उसके आगे कुछ भी नहीं। लेकिन सचिन को क्रिकेट का सबसे बड़ा भगवान यूं ही नहीं कहा जाता। इस घटना के बाद सचिन दर्द में दिखाई देते हैं और फिजियो को बुलाकर उनका ट्रीटमेंट किया जाता है। ट्रीटमेंट के बाद आते ही सचिन अगली ही बॉल पे अपना बल्ला फेंक देते हैं और बॉल थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए चली जाती है। इस मैच में सामने गेंदबाजी कर रहे थे मैकग्रा, तो वहीं अंपायरिंग कर रहे थे स्टीव बकनर, जिन्होंने कई बार सचिन को गलत आउट दिया था। खैर, सचिन ने खुद को सचिन ऐसे ही नहीं बनाया, ऐसे खतरनाक सिचुएशंस में खेलकर और खुद को साबित करके ही सचिन ने खुद को सचिन बनाया था। अगली ही गेंद पर सचिन ने अपने कदम बाहर निकाले और मैकग्रथ को जोरदार छक्का जड़ दिया। ये छक्का कम और थप्पड़ ज्यादा लग रहा था और मैकग्रथ के कंधे गिर चुके थे। ये वो दौर था जब फास्ट बॉलर्स को कदम निकाल के मारने के बारे में बैट्समैन सोचा भी नहीं करते थे और यहाँ पर तो सामने मैकग्रथ था। अगली ही बॉल पर सचिन ने फिर से कदम निकालकर एक शानदार चौका जड़ दिया और खेल पूरी तरह से पलट चुका था। जिन बॉल्स को दूसरे बैट्समैन पूरी रिस्पेक्ट के साथ डिफेंड किया करते थे, उन्हीं बॉल्स को सचिन दौड़ा दौड़ा कर मार रहे थे। काफी पिटाई होने के बाद मैकग्रथ ने सचिन को एक बाल बीट करवाई और सचिन ने छूटते ही मैकग्रथ को भर भर कर गाली दी और दोनों के बीच बहस भी हुई। और अब सचिन गुस्से में बौखला चुके थे। मैकग्रथ ने अगली बॉल फिर से वही सेम बॉल डाली, लेकिन इस बार सचिन बॉल को लेकर घूम गए और एक बहुत ही खूबसूरत छक्का जड़ दिया और गेंद स्टेडियम के बाहर जा गिरी। और ये बदला देख
सारे इंडियन फैंस खुशी से नाचने लगे। छक्का इतना ज्यादा खूबसूरत था कि आप जितनी बार भी छक्के को रिप्ले करके देखो आपका जी नहीं भरेगा। और उस दौर में स्टेडियम के बाहर छक्का मारना इतना आसान नहीं होता था। इस मैच में मैकग्रथ की पिटाई का दौर यूं ही चलता रहा और सचिन ने साबित कर दिया कि मैकग्रथ तुम अगर ग्रेट हो तो मैं ग्रेटेस्ट हूँ। नेक्स्ट है व्हेन वेंकटेश गिव इट बैक। 1996 के वर्ल्ड कप क्वार्टर फाइनल में भारत और पाकिस्तान आमने सामने थे और पहले बैटिंग करते हुए भारत ने 288 रन बना दिए थे और अब पाकिस्तान को ये मैच जीतने के लिए तगड़ी बैटिंग करने की जरूरत थी और हुआ भी कुछ ऐसा ही। पाकिस्तान की ओर से आमिर सोहेल ने मैदान के चारों ओर बाउंड्रीज की बारिश कर दी और 50 रन पर पहुंच गए। तभी उन्होंने वेंकटेश प्रसाद की एक बॉल पर कवर रीजन में बाउंड्री लगा दी। सोहेल इतने कॉन्फिडेंट हो गए थे कि उन्होंने वेंकटेश प्रसाद को बैट के इशारे से कहा कि वो फिर से उन्हें कवर रीजन में बाउंड्री मारेंगे। प्रसाद ने उस समय तो कुछ नहीं कहा, लेकिन अगली बॉल उन्होंने बैक ऑफ द लेन डाल दी। सोहेल ने अपने एग्रेशन में उसे एक बार फिर से मारने की कोशिश की, लेकिन बॉल बैट से मिस होकर सीधे स्टंप्स पर लगी और उसके बाद तो वेंकटेश प्रसाद के साथ सारे इंडियन फैंस खुशी से झूम उठे और वेंकटेश ने उसे पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। अब आता है सचिन वर्सेस ओलंगा। एक दौर था जब वेस्ट इंडीज की टीम भी अच्छा क्रिकेट खेला करती थी और ये टीम दुनिया की सभी मजबूत टीमों को कड़ी टक्कर दिया करती थी। उसी दौर में फास्ट बॉलर हेनरी ओलंगा भी जिम्बाब्वे की टीम में हुआ करते थे और अपनी घातक गेंदबाजी से दुनिया भर के बल्लेबाजों को परेशान किया करते थे। एक मैच के दौरान ओलंगा ने सचिन को 2 गेंदों में 2 बार आउट किया। पहली गेंद नो बॉल थी, फिर एक बाउंसर को सचिन ने रोकने की कोशिश की, लेकिन बॉल सचिन के बल्ले से लगकर फील्डर के पास चली गई और सचिन को आउट करने के बाद 23 साल के हेनरी ओलंगा उन्हें घूर कर सेलिब्रेट करने लगे। सचिन बिना कोई रिएक्शन दिए ही मैदान से चले गए और इसके बाद अगला मैच 2 दिन बाद होना था। यह था फाइनल मुकाबला जो कि जिम्बाब्वे और भारत के बीच ही खेला जाना था। मैच से पहले के करीब 36 घंटे सचिन के लिए आसान नहीं थे। बताया जाता है कि वो ठीक से सो भी नहीं पा रहे थे और अगले ही मैच में मास्टर ब्लास्टर को अपना हिसाब बराबर करने का मौका मिल गया। मैदान पर शांत रहने वाले सचिन ने इस मुकाबले में बेहद आक्रामक बल्लेबाजी की और ओलंगा की ऐसी लय बिगाड़ी कि ओलंगा का करियर ही खत्म हो गया। इससे पहले वाले मैच में जिस ओलंगा का खौफ था उसे सचिन ने खत्म कर दिया था। ओलंगा ने 6 ओवर में 50 रन दिए, वहीं सचिन 92 गेंदों पर 124 रन बनाकर नाबाद रहे और भारत ने यह मैच बिना कोई विकेट गवाए जीत लिया। आज तक जिस भी गेंदबाज ने सचिन को परेशान किया है उसकी क्लास उन्होंने मैदान पर जरूर लगाई है, वो चाहे शेन वॉर्न हो, मैकग्राथ हो या फिर ओलंगा। अगला है श्रीशांत वर्सेस आंद्रे नेल। ये कहानी है साल 2006 के साउथ अफ्रीका टूर की। जोहान्सबर्ग टेस्ट के दौरान साउथ अफ्रीका की कंडीशन काफी खराब थी और उनके बॉलर्स भारत को जल्द से जल्द आउट करने की कोशिश कर रहे थे। पिच पर भारत की ओर से आखिरी जोड़ी थी श्रीशांत और वीआरबी सिंह की। अब हुआ कुछ यूं कि साउथ अफ्रीका के फास्ट बॉलर आंद्रे नेल बॉलिंग करने आए और श्रीशांत को पहली बॉल करने के बाद उनकी ओर बढ़ते हुए उन्होंने श्रीशांत से कुछ कहा। श्रीशांत को नेल का ये बिहेवियर बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और उन्होंने अगली ही बॉल पर आगे बढ़कर नेल को एक करारा छक्का लगाकर तुरंत नेल से बदला ले लिया। उसके बाद श्रीशांत ने जो डांस करके उसके मजे लिए वो देखने लायक था और ये क्रिकेट का सबसे स्वीटेस्ट रिवेंज था। अब आता है हरभजन वर्सेस अख्तर। साल 2010 के एशिया कप में भारत और पाकिस्तान आमने-सामने थे और भारत को आखिरी 2 ओवर्स में जीत के लिए 16 रन चाहिए थे। सुरेश रैना के एक 6 की बदौलत जीत की इक्वेशन 7 बॉल पर 7 रन पर आ गई थी और स्ट्राइक पे थे हरभजन सिंह। 49th ओवर की लास्ट बॉल पर शोएब अख्तर एक शॉर्ट बॉल फेंकते हैं जो हरभजन पूरी तरह से मिस कर जाते हैं। इसके बाद शोएब हरभजन से कुछ कहते हैं और दोनों में जुबानी जंग देखने को मिलती है। इसके बाद ही लास्ट ओवर की दूसरी बॉल पर रैना रन आउट हो जाते हैं और भारत के लिए जीतना थोड़ा टफ हो जाता है। पर हरभजन सिंह ने मैच की सेकंड लास्ट बॉल पर मोहम्मद आमिर को एक करारा छक्का जड़ दिया और इस इंटेंस राइवलरी का ये मैच भारत के नाम कर दिया और इसके बाद शोएब अख्तर की शक्ल देखने लायक थी। अगला है गांगुली वर्सेस फ्लिंटॉफ। फरवरी 2002 में जब इंग्लैंड भारत के दौरे पे आई थी तो शुरुआती 5 मैचेस में भारत 3 विकेट बनाए हुए थे, पर वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए 6th मैच में इंग्लैंड जीत जाती है और भारत की जमीन पर सीरीज ड्रॉ करा लेती है। आखिरी विकेट लेने के बाद इंग्लैंड के फास्ट बॉलर एंड्रयू फ्लिंटॉफ गांगुली को चिढ़ाने के लिए अपनी शर्ट को उतारकर हवा में लहराते हुए सेलिब्रेट करते हैं। फ्लिंटॉफ का ये सेलिब्रेशन गांगुली को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और फ्लिंटॉफ गांगुली को गाली भी देते हैं।
इसके बाद गांगुली बस बदला लेने का इंतजार करते हैं और उसी साल जुलाई में भारत नेट वेस्ट ट्रायंगुलर सीरीज खेलने इंग्लैंड जाता है और लॉर्ड्स के मैदान पर हुए फाइनल मैच में भारत इंग्लैंड को हरा देता है। इसके बाद लॉर्ड्स की बालकनी पर गांगुली जिस तरह अपनी दादागिरी से टी शर्ट लहराकर सेलिब्रेशन करते हैं वो दिखाता है कि बदला कैसे लिया जाता है और ये इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री के गोल्डन मोमेंट के तौर पर याद किया जाता है। नेक्स्ट है सचिन वर्सेस अफरीदी। पाकिस्तान के धुआंधार बैट्समैन शाहिद अफरीदी को तो आप अच्छे से जानते हैं, उन्हें सिर्फ एक तरह से ही खेलना आता है और वो है अटैक। एक बार भारत की ओर से सचिन तेंदुलकर बॉलिंग कर रहे होते हैं और अफरीदी उनकी बॉल पर खूब चौके मार रहे होते हैं। तभी विकेट के पीछे से मास्टरमाइंड धोनी का दिमाग चलता है और वो सचिन को वाइड की ओर बॉल फेंकने के लिए कहते हैं। धोनी जान चुके थे कि अफरीदी एक बार फिर से आगे बढ़कर शॉट खेलने जाएंगे और हुआ भी कुछ ऐसा ही। अफरीदी एक बार फिर आगे बढ़कर कवर की ओर मारने जाते हैं पर वाइड बॉल को कम्प्लीटली मिस कर देते हैं। इधर धोनी पीछे से उनकी स्टंपिंग कर देते हैं और बेचारे अफरीदी को पवेलियन जाना पड़ता है। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच हो रहे एक ओडीआई मैच के दौरान ऑस्ट्रेलियाई पेसर्स एमएस धोनी पर बाउंसर्स की बारिश कर रहे थे। उसी दौरान बेन हिल्फेनहाउस की एक बॉल धोनी के हेलमेट पर लगती है। इससे धोनी काफी गुस्से में आ जाते हैं। तभी मिचेल जॉनसन की एक बॉल पर धोनी एक सिंगल लेने की कोशिश करते हैं पर जॉनसन रास्ते से नहीं हटते हैं जिससे धोनी को सिंगल पूरा करने में देर लगी और वो रन आउट हो जाते, लेकिन धोनी उल्टा जॉनसन को ही धक्का देते हुए क्रीज पर पहुंच जाते हैं। पर धोनी रन लेते टाइम नीचे गिर जाते हैं और बहुत ज्यादा गुस्से में नजर आते हैं। उसके बाद फिर जॉनसन उनसे कुछ नहीं कहते और फिर ऑस्ट्रेलिया ने देखा धोनी का विकराल रूप, जहां धोनी ने उनका गुस्सा हर बॉलर पर निकाला और ऑस्ट्रेलिया के बॉलर की दिल से जो पिटाई की, मजा ही आ गया। अब हमारे माही भाई को गुस्सा दिलाओगे तो यही होगा ना। अब आता है युवराज वर्सेस फ्लिंटॉफ। जब बात रिवेंज लेने की आती है तो युवराज सिंह से बेहतर रिवेंज आज तक किसी ने नहीं लिया। 2007 टी20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के खिलाफ मैच के 18वें ओवर में युवराज और फ्लिंटॉफ के बीच लड़ाई हो जाती है और ये आग फ्लिंटॉफ की ओर से लगाई गई थी और फ्लिंटॉफ युवराज को जान से मारने की धमकी देते हैं। युवराज इसके बाद बहुत ही गुस्से में आ जाते हैं और इस गुस्से के बीच उनके सामने बेचारे स्टुअर्ट ब्रॉड फंस जाते हैं। पारी के 19वें ओवर में युवराज सिंह 6 गेंदों पर 6 छक्के लगा देते हैं और टी20 इंटरनेशनल में ये कारनामा करने वाले पहले बल्लेबाज बन जाते हैं। इसके बाद फ्लिंटॉफ के लास्ट ओवर में भी उन्हें एक करारा छक्का पड़ता है और शायद इससे बेहतर रिवेंज हमें कभी और ही देखने को मिले। दोस्तों, इनमें सबसे अच्छा रिवेंज आपको कौन सा लगा? यार इनमें सबसे अच्छा रिवेंज आपको कौन सा लगा है? एक विराट कोहली वाला मुझे लगा, वो बहुत औसम था। सचिन सर के बड़े कमाल थे, सचिन सर के भी कमाल थे। युवराज सिंह का भी जो है, लेकिन वो बंदा कोई और पहला गया था। लेकिन उसको सही बात है, वो रोने लग पड़ा था कि यार ये हुआ क्या मेरे साथ। यार मजा आया, यार मजा आया यार। अभी तो धोनी सर के काफी सारे रिवेंज हैं, ये गंभीर सर के काफी सारे मतलब सहवाग के, यार ये बहुत कुछ, ये इतना लंबा है ना, मैं तुम्हें क्या बताऊं यार। ये कमरान अकमल की लड़ाइयाँ भाई, वो तो दूसरी के साथ लड़ाई है ना, वो तो लड़ाई है, लेकिन यार मजा आया। आपका क्या कहना है, कौन सा बेस्ट था? कमेंट में बताना। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना।